नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा दवे। न्यूज 91 के चित्तौड़ राजसमंद बुलेटिन में आपका स्वागत है। चित्तौड़ राजसमंद जिले की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। सुबह से अब तक संभाग में क्या रही हलचल, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। कपड़ों की गांठों से भरा ट्रक जलकर राख, चित्तौड़ भीलवाड़ा हाईवे पर हुआ हादसा। ट्रक में 2 फ्लोर बना भैंसों को ठूस कर ले जाते पकड़े तस्कर, बजरंग दल ने करवाई पुलिस कार्रवाई। उलपुरा के पास संदिग्ध हालत में फंदे से लटकी मिली युवती, हत्या की आशंका, पुलिस जुटी शिनाख्ती के प्रयास में। चित्तौड़गढ़ जिले में शुक्रवार रात चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा 6 लेन पर नरपत की पुलिया के निकट कपड़ों की गांठ से भरे ट्रक में आग लग गई। आग से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। ट्रक में आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची चंदेरिया थाना पुलिस ने दमकल मंगवाकर आग पर काबू पाया। आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। घटना को लेकर फिलहाल चंदेरिया थाना में किसी ने रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाई है। प्रारंभिक रूप से शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग बुझाने में दमकल कर्मियों को करीब 2.5 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद भी रह रहकर आग जल रही थी। ऐसे में एक दमकल मौके पर ही खड़ी रखी। आग से कपड़े की गांठें और ट्रक पूरा ही जल गया। इस आगजनी में लाखों के नुकसान का अनुमान है। पुलिस ने मौके पर चालक व खलासी को ढूंढा लेकिन उनका पता नहीं चल पाया। संभवतः पुलिस कार्रवाई के डर से भीड़ में चालक व खलासी सामने नहीं आए। इस संबंध में चंदेरिया सीआई अनिल जोशी ने बताया कि ट्रक में आग से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। राजसमंद के रेल मंगरा कस्बे के बस स्टैंड से होकर गुजरती एक ट्रक को संदिग्ध मानकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने रुकवाया और ट्रक में जांच की तो ट्रक में 20 भैंसों को जबरदस्ती ठूस कर भरा गया था। इस पर कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की मौजूदगी में ट्रक से तिरपाल हटवाए तो सभी की आंखें खुलकर रह गई। इस ट्रक के बीच में पट्टे लगाकर 2 फ्लोर पर मवेशियों को जबरदस्ती भरा गया था। जानकारी में सामने आया कि ओड़ा के शनि महाराज मंदिर से इन मवेशियों को भरकर जयपुर स्थित बूचड़ खाने में ले जाया जा रहा था, जो कि केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर ही है। 10 भैंसें चोटिल होकर लहूलुहान हो गई थी। कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर मवेशियों को तुलसी गौशाला में भिजवाया गया। वहीं ट्रक मालिक और मवेशियों की खरीद फरोख्त करने वाले लोगों को लेकर अनुसंधान जारी है। राजसमंद भीलवाड़ा सीमा पर उलपुरा और विजयपुरा के तालाब के बीच लगे पेड़ों पर एक युवती का शव दुपट्टे से लटका मिला। सूचना के बाद कुंवरिया और गंगापुर पुलिस मौके पर पहुंची और सीमांकन करवाया तो मामला गंगापुर थाने क्षेत्र का निकला। सूचना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। गंगापुर पुलिस ने बताया कि सालेरा सरपंच की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो एक युवती का शव पेट से लटका हुआ मिला। तमाम कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को उतारा गया और उसकी शिनाख्त के प्रयास शुरू किए गए, लेकिन देर रात तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। इस पर पुलिस ने शव को गंगापुर सीएससी की मोर्चरी में रखवाकर आसपास जिलों के थानों पर सूचना भिजवाई और शव की शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए। मौके पर हालात को देखते हुए मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन शिनाख्त के बगैर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। चांदमल जी सरपंच साहब सालेरा वाले से जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि विजयपुर तालाब की पेटे में एक बॉडी लटकी हुई है लेडीज़ की, जिस पर हम यहाँ पहुँचे। आसपास के गांव के लोग भी मौजूद हैं, जिनसे हमने शिनाख्त के प्रयास करवाए। अभी तक शिनाख्त हो नहीं पाई है तो बॉडी को अभी नीचे उतरवाया है और शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। राजसमंद और भीलवाड़ा के बॉर्डर का इलाका है। भीलवाड़ा जिले में भी हम इसकी सूचना करवाएंगे। राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी के निधन के बाद माहेश्वरी परिवार के सदस्यों और उनके समर्थकों द्वारा पार्थिव शरीर की अस्थियों के विसर्जन के बाद क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों में दर्शन कर परंपरा को निभाया गया। किरण माहेश्वरी के निधन के बाद राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में अस्थि कलश यात्रा निकाली गई। 4 दिनों तक विभिन्न पंचायतों में विचरण के दौरान समर्थकों और स्थानीय लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद मातृकुंडियों में उनका अस्थि विसर्जन किया गया। हिंदू समाज में अस्थि विसर्जन के बाद देवस्थान पर धोख लगाने की परंपरा है। उसके तहत परिवार ने श्रीनाथ जी मंदिर और चारभुजानाथ मंदिर में दर्शन किए। इस मौके पर चारभुजा में परिवार का स्वागत किया गया और किरण माहेश्वरी की पुत्री दिव्या माहेश्वरी को विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर टिकट देने की मांग भी की गई। माहेश्वरी परिवार ने देव दर्शनों के बाद ही इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया। गौरतलब है कि किरण माहेश्वरी के निधन के बाद उनके परिवार ने उनकी पुत्री को विधायक बनाने के लिए अभियान शुरू किया है। इस अस्थि कलश यात्रा को विपक्ष द्वारा राजनीति का नाम भी दिया जा रहा है। हम यहाँ पे आज दर्शन करने के लिए आए हैं पूरे परिवार के साथ, क्योंकि किरण जी हमेशा हर साल की 1 तारीख को नाथद्वारा द्वारकाधीश और चारभुजाजी नाथ दर्शन करते थे और वही परंपरा के हेतु हमारा पूरा परिवार आज यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया है। अगले जो 20 निकला है 2020 जिसको जो निकला है वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं निकला है। हमारे परिवार के लिए तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा निकला है।
इस दुख से हम लोग अभी भी जूझ रहे हैं और निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारा पूरा परिवार आप सभी के साथ, राजसमंद की जनता के साथ खड़ा है और मम्मी के अधूरे सपने पूरे करने का पूरा प्रयत्न हमारा पूरा परिवार करेगा और हम सब आपके साथ किसी भी दुख और हर सुख में खड़े हैं। जैसे मम्मी हमेशा खड़ी रहती थी, वैसे हम भी आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने पुलिस के काम को लेकर साल 2020 की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कोरोना काल के दौरान पुलिसिंग को सामाजिक सरोकार का सबसे बड़ा उदाहरण दिया। पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी ने बताया कि 2020 सभी के लिए बुरा वक्त था। इस दौरान कोरोना काल में पुलिस ने आमजन से जुड़कर कई कार्य किए। उन्होंने बताया कि कोरोना समय में लॉकडाउन के दौरान पुलिस के लिए भी कठोर समय रहा है। उस समय पुलिस ने साफ सफाई, नाकाबंदी, कर्फ्यू, लोगों को खाना खिलाना, आश्रय देना, कपड़े देना आदि कई कार्यों में अपनी सहभागिता निभाई। इसके अलावा सदर चित्तौड़गढ़ चंदेरिया ने तो लंबे समय तक किचन चलवाया। सदर थानाधिकारी ने बंद पड़ी 2 होटलें खुलवाकर लोगों को भोजन करवाया। पुलिस ने 17 से 18 हजार लोगों को खाना खिलाया है। वहीं चंदेरिया में भी मेस चलती रही, लगातार काम किया था। एसपी भार्गव का कहना है कि हालांकि वह इसे अपनी उपलब्धि नहीं मानते हैं, वे इन कार्यों को जनसेवा के रूप में लेना चाहते हैं। एक और पुलिस सामाजिक कार्यों को अंजाम दे रही थी, वहीं दूसरी ओर अपराधों को रोकने का प्रयास जारी था। 154 मुकदमे 188 धाराओं में दर्ज कर दिए गए, 341 गिरफ्तार किए गए, मास्क न लगाने पर जुर्माना किया गया, तंबाकू बेचने वालों पर 48,000 चालान हुए। कोरोना से अभी तक 96 पुलिसकर्मी पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन 93 कोरोना मुक्त हो पाए हैं, जबकि निम्बाड़ा के हेड कांस्टेबल की मौत हो गई थी। वहीं 2 उपचाररत हैं। एक मामले में पुलिस को मिली भगत होने के बाद 2 जनों को राज्य सेवा में बर्खास्त किया गया। एक थानाधिकारी को भी हटाया गया। पुलिस के लिए गत वर्ष काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, जिसमें जो अपराध होते हैं वो तो थे ही, साथ में एक अपराध से भी बड़ी चीज़ जो कोरोना महामारी पूरे विश्व में आई, उसका सामना भी करना था। कोरोना में पुलिस का रोल ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर की तरह उनको कर्फ्यू क्षेत्र में भी जाना था, कोविड सेंटर में भी जाना था, जो लोग पलायन कर रहे थे उनकी मदद भी करनी थी। इन सबको देखते हुए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। बाकी जो क्राइम होता है उसमें हत्या और चोरी और लूट, ये काफ़ी सारी वारदातें हुई, उनको अधिकांश को खोलने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। तो ये थी चित्तौड़ राजसमंद बुलेटिन की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर संभाग की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए आज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। उदयपुर संभाग की ताज़ा खबरों के लिए प्ले स्टोर पर जाकर न्यूज 91 का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए प्रतीक्षा दवे को रावनरी न्यूज 91 पर। नमस्कार।